सेक्शन 1 वीनस अर्थ्स मिस्टीरियस ट्विन। हमारा सोलर सिस्टम एक बहुत ही फैसिनेटिंग जगह है, भरा हुआ अलग अलग और इंटरेस्टिंग सेलेस्टियल बॉडीज से। उनमें से वीनस का एक स्पेशल प्लेस है हमारी इमेजिनेशन में। सूरज से दूसरा प्लैनेट और अर्थ का सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेटरी नेबर होने के कारण वीनस सेंचुरी से एस्ट्रोनॉमर्स को कैप्टिवेट करता रहा है। इसकी हमारे इतने पास होने की वजह से और इसके इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ ये इंटेंस साइंटिफिक क्यूरियोसिटी का विषय बन गया है। वीनस को अक्सर अर्थ ट्विन कहा जाता है क्योंकि इसका साइज और मास सेम है। अर्थ की तरह वीनस भी एक रॉकी प्लैनेट है, एक सॉलिड सरफेस के साथ। लेकिन इन सब सिंपल मिलती हुई बातों के बाद भी वीनस का एनवायरनमेंट हमारे एनवायरनमेंट से बहुत ज्यादा अलग है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां बहुत ज्यादा टेम्परेचर, बहुत ज्यादा प्रेशर और जहरीले बादल हैं। वीनस को स्टडी करके हमें वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलते हैं एवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स को समझने के लिए, और वो कंडीशंस क्या हैं जो लाइफ के लिए जरूरी हैं। वीनस पे मौजूद एक्सट्रीम्स को समझ के हम अपने प्लैनेट पे लाइफ को पॉसिबल बनाने वाले डेलिकेट बैलेंस को और अच्छे से अप्रिशिएट कर पाते हैं। सेक्शन 2 द मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। हिस्ट्री में वीनस को कई नामों से जाना जाता रहा है, खास तौर पे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार दोनों के नाम से। ऐसा इसलिए है क्योंकि वीनस आसमान में एक ब्राइट पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में दिखाई देता है, सनराइज से ठीक पहले या सनसेट के बाद। ये डिपेंड करता है वीनस की पोजीशन अर्थ और सन के हिसाब से कहाँ है। कई सदियों तक लोगों का मानना था कि मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार दो अलग अलग सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स थे। हालांकि एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर्स को आखिरकार एहसास हुआ कि ये ब्राइट लाइट्स असल में एक ही ऑब्जेक्ट थे, वीनस। वीनस की चमक इसकी हाईली रिफ्लेक्टिव एटमॉस्फेयर की वजह से होती है, जो बहुत ज्यादा सनलाइट को स्पेस में वापस रिफ्लेक्ट कर देती है। इसकी रिफ्लेक्टिविटी और अर्थ के पास होने की वजह से वीनस रात के आसमान में मून के बाद सबसे ज्यादा ब्राइट ऑब्जेक्ट है। सेक्शन 3A बैकवर्ड वर्ल्ड वीनस's यूनिक रोटेशन। वीनस की सबसे इंटरेस्टिंग बातों में से एक है इसका अनयूजुअल रोटेशन। हमारे सोलर सिस्टम के ज्यादातर प्लैनेट्स जो अपने एक्सिस पे काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, जब उन्हें उनके नॉर्थ पोल्स के ऊपर से देखा जाता है, वीनस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। इसे रेट्रोग्रेड रोटेशन कहा जाता है। इसके अलावा वीनस बहुत स्लोली रोटेट करता है। असल में वीनस पे एक दिन, जो कि उस समय से मेजर किया जाता है जब प्लैनेट अपने एक्सिस पे एक रोटेशन पूरा करता है, 243 अर्थ डेज के बराबर होता है। इसका मतलब है कि वीनस का एक दिन उसके एक साल से ज्यादा लंबा होता है, जो कि 225 अर्थ डेज का होता है। वीनस के अनयूजुअल रोटेशन का कारण अभी भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये प्लैनेट के स्टार्टिंग टाइम में किसी बड़े ऑब्जेक्ट के साथ हुए मैसिव कोलिजन का रिजल्ट हो सकता है। कुछ का कहना है कि सन की ग्रेविटी के साथ टाइडल इंटरैक्शंस की वजह से ऐसा हुआ होगा। सेक्शन 4 अनवेलिंग द थिक वेल वीनस's एटमॉस्फेयर। वीनस के पास एक इनक्रेडिबली डेंस और टॉक्सिक एटमॉस्फेयर है जो उसकी सरफेस को हमसे छुपाता है। यह थिक एटमॉस्फेयर प्राइमरीली कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, जिसके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड के बादल घूमते रहते हैं। वीनस की सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ के सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लगभग 90 गुना ज्यादा है। यह प्रेशर अर्थ पे ओशन सरफेस के नीचे लगभग 1 किलोमीटर नीचे पाए जाने वाले प्रेशर के बराबर है। यह थिक CO2 एटमॉस्फेयर एक जायंट ब्लैंकेट की तरह काम करता है, सन से हीट को ट्रैप करता है और एक रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है। यही एक प्राइमरी रीजन है कि वीनस हमारे सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट है, जबकि यह मर्क्यूरी से ज्यादा दूर है सन से। वीनस के एटमॉस्फेयर में मौजूद सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हाईली रिफ्लेक्टिव होते हैं, जो प्लैनेट को इसका हाई एल्बिडो देते हैं और इसे हमारे आसमान में इतना ब्राइट बनाते हैं। हालांकि ये बादल कन्वेंशनल टेलीस्कोप से वीनस की सरफेस को देखना इम्पॉसिबल भी बनाते हैं। सेक्शन 5 ट्रैप्ड हीट द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन वीनस। द ग्रीन हाउस इफेक्ट एक नेचुरल प्रोसेस है जो तब होता है जब किसी प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में कुछ खास गैसेस सन से हीट ट्रैप कर लेती हैं। हालांकि एक हैबिटेबल टेम्परेचर बनाए रखने के लिए कुछ हद तक ग्रीन हाउस गैसेस जरूरी होती हैं, लेकिन इनकी ज्यादती से एक्सट्रीम वार्मिंग हो सकती है। वीनस एक रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है।
इसका थिक CO2 एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा सोलर रेडिएशन ट्रैप कर लेता है और उसे स्पेस में वापस जाने से रोकता है। इस ट्रैप्ड हीट की वजह से वीनस का सरफेस टेम्परेचर एवरेज 462 डिग्री सेल्सियस यानी 863 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। ये एक्सट्रीम टेम्परेचर्स लीड को भी पिघला देने के लिए काफी हैं और लाइफ के लिए बहुत ज्यादा गर्म है। वीनस का रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट हमें एक वार्निंग देता है कि अगर अर्थ पे क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल नहीं किया गया तो क्या हो सकता है। सेक्शन 6 द फ्यूरी ऑफ वीनस, सल्फ्यूरिक एसिड रेन एंड रेजिंग विंड्स। वीनस की एक्सट्रीम कंडीशंस उसकी सरफेस से कहीं आगे तक फैली हुई है। इस प्लैनेट के अपर एटमॉस्फेयर में हाई स्पीड विंड्स चलती हैं जो 360 किलोमीटर पर आवर या 224 माइल्स पर आवर तक की स्पीड तक पहुंच सकती है। ये विंड्स प्लैनेट के चारों ओर अर्थ पे रिकॉर्ड की गई सबसे तेज हवाओं से भी तेज गति से चलती हैं। इस हॉस्टल एनवायरनमेंट को और भी खराब बनाते हुए वीनस के एटमॉस्फेयर में मौजूद सल्फ्यूरिक एसिड के बादल लगातार सल्फ्यूरिक एसिड रेन बरसाते हैं। हालांकि एक्सट्रीम टेम्परेचर्स की वजह से यह बारिश कभी भी सरफेस तक नहीं पहुंच पाती। इसकी बजाय यह जमीन पर गिरने से पहले ही इवेपोरेट हो जाती है। एक्सट्रीम हीट, बहुत ज्यादा प्रेशर, सल्फ्यूरिक एसिड रेन और तेज हवाओं का कॉम्बिनेशन मिलके वीनस को हमारे सोलर सिस्टम के सबसे ज्यादा इनहॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट्स में से एक बना देता है। सेक्शन 7 ए वोल्केनिक लैंडस्केप, वीनस's सरफेस रिवील्ड। हालांकि वीनस का थिक एटमॉस्फेयर उसकी सरफेस को हमारी नजरों से छुपाता है, साइंटिस्ट ने रेडार टेक्नोलॉजी का यूज करके बादलों के पार देखकर प्लैनेट की सरफेस को मैप किया है। रेडार इमेजिंग से पता चला है कि यह प्लैनेट वोल्केनोज, विशाल मैदानों और ऊंचे पहाड़ों से ढका हुआ है। एविडेंस से पता चलता है कि वीनस आज भी वोल्केनिकली एक्टिव है और यहाँ लावा फ्लोज उसकी सरफेस को शेप देते रहते हैं। वीनस पे प्लेट टेक्टोनिक्स की कमी का मतलब है कि यहाँ वोल्केनिक एक्टिविटी अर्थ के मुकाबले ज्यादा वाइड स्प्रेड और ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है। वीनस की सरफेस बहुत ज्यादा ड्राई और डस्टी है। यहाँ एक्सट्रीम टेम्परेचर्स की वजह से लिक्विड वाटर नहीं है। यहाँ का लैंडस्केप इस प्लैनेट के वायलेंट पास्ट और अभी भी चल रही जियोलॉजिकल एक्टिविटी को दर्शाता है। सेक्शन 8 लाइफ एज वी नो इट, इम्पॉसिबल ऑन वीनस। वीनस की एक्सट्रीम कंडीशंस की वजह से यहाँ लाइफ का होना बहुत मुश्किल है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर्स, बहुत ज्यादा प्रेशर, टॉक्सिक एटमॉस्फेयर और लिक्विड वाटर की कमी लाइफ के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। हालांकि कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि वीनस के अपर एटमॉस्फेयर में जहां टेम्परेचर्स कंपैरेटिवली कम हैं, वहां माइक्रोबियल लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन अभी तक इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कोई एविडेंस नहीं मिला है। वीनस की एक्सप्लोरेशन हमें याद दिलाती है कि लाइफ कितनी प्रीशियस और फ्रैजाइल है और इसके एग्जिस्टेंस के लिए स्पेसिफिक कंडीशंस का होना कितना जरूरी है। ये इस बात पर जोर देता है कि हमें अपने प्लैनेट और उसके डेलिकेट बैलेंस को प्रोटेक्ट करना कितना जरूरी है। सेक्शन 9 द अल्यूर ऑफ द इवनिंग स्टार, वीनस's ब्रिलियंस इन द नाइट स्काई। अपने इनहॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट के बावजूद वीनस रात के आसमान में अपनी ब्यूटी और ब्रिलियंस से हमें कैप्टिवेट करता रहता है। नेकेड आई से दिखाई देने वाला ब्राइटेस्ट प्लैनेट होने के नाते वीनस सदियों से वंडर और फैसिनेशन का विषय रहा है। आसमान में इसकी प्रोमिनेंस ने ह्यूमन हिस्ट्री में अनगिनत मिथ्स, लेजेंड्स और वर्क्स ऑफ आर्ट को इंस्पायर किया है। वीनस की अल्यूर सिर्फ उसकी ब्यूटी में ही नहीं बल्कि उसके मिस्ट्रीज में भी है। जैसे जैसे हम अपने सेलेस्टियल नेबर को एक्सप्लोर करते रहेंगे, हमें यूनिवर्स और उसमें अपनी जगह के बारे में और ज्यादा समझ आएगी। वीनस हमें कॉस्मोस की वास्टनेस और वंडर की याद दिलाता है और हमें स्टार्स तक पहुंचने और यूनिवर्स के सीक्रेट्स को जानने के लिए इंस्पायर करता है। सेक्शन 10 फ्यूचर एक्सप्लोरेशंस, अनरैवलिंग द मिस्ट्रीज ऑफ वीनस। हालांकि वीनस एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस प्रेजेंट करता है, साइंटिस्ट इस रहस्यमय दुनिया के बारे में और ज्यादा जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। वीनस पर होने वाले फ्यूचर मिशंस में इसके एटमॉस्फेयर को स्टडी करना, इसकी सरफेस को और ज्यादा डिटेल में मैप करना और पास्ट या प्रेजेंट वोल्केनिक एक्टिविटी के साइंस को खोजना शामिल होगा। ये मिशंस वीनस की एक्सट्रीम कंडीशंस को झेलने और वैल्यूएबल डेटा इकट्ठा करने के लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज का यूज करेंगे, जो हमें अपने क्लोजेस्ट प्लैनेटरी नेबर के सीक्रेट्स को अनलॉक करने में मदद करेंगे। वीनस को स्टडी करके हम प्लैनेट्स के एवोल्यूशन, लाइफ के लिए जरूरी कंडीशंस
और हमारे सोलर सिस्टम की डायनामिक्स को और ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। वीनस की एक्सप्लोरेशन ह्यूमन क्यूरियोसिटी और अननोन को एक्सप्लोर करने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। जैसे जैसे हम अपने सोलर सिस्टम के मिस्ट्रीज को जानने की कोशिश करते रहेंगे, वीनस आने वाली कई जनरेशंस तक हमें इंट्रीग और इंस्पायर करता रहेगा।